तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप भी सीखे थे, सब जाने थे। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि प्रोनाउन, वैसे तो मैंने बता दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। इस एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। राहुल एक नाउन है, ठीक है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ये भी राहुल है। राहुल स्टडीज़ हार्ड, ठीक है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज़ हार्ड। तो ये नाउन है, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन क्या है? ही। राहुल की जगह ही है, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे भी राहुल है, यहाँ पे भी ही लिख सकते हैं, ही, ठीक है। ही स्टडीज हार्ड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है नाउन मतलब राहुल बार बार आए सेंटेंस में, उसकी जगह पे यहाँ पे हम ही भी लिख सकते हैं ताकि सेंटेंस अच्छा लगे। आगे कुछ और होगा तो वहाँ पे भी राहुल लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ होते हैं। चलिए इसके टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्टिव। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि सब्जेक्टिव क्या होते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता काम करने वाले की जगह इस्तेमाल होते हैं। मतलब सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या क्या होगा? आई हो गया, जिसका मतलब होता मी, मैं। आई का मतलब होता मैं। ही, वो वह। शी, वो वह, एक लड़की। यू, तुम आप। दे, वे, वो। इसकी हिंदी है ये। वी की हिंदी है हम। इट की हिंदी है यह है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। दे वर क्राइंग, ठीक है। वह रो रहे थे। कौन रो रहे थे? ये है जो ये कोई भी रो रहा था, ठीक है। एक से ज़्यादा थे इसलिए दे आया है। मतलब वे रो रहे थे। तो वे कौन थे? मतलब कोई समझ लीजिए आपके फ्रेंड्स रो रहे थे, जिसमें ए फ्रेंड था, जिसमें एक बी फ्रेंड था। मतलब दोनों रो रहे थे, इसके लिए दे आया, ठीक है। फ्रेंड हैं आपके, नाउन है जिनका नाम है ए, एक का नाम है बी, तो ये नाउन ही हुए ना, ठीक है। नाउन ही हुए। तो नाउन की जगह पे इससे समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। दो लड़के हैं जो कि रो रहे थे। और जो लड़के हैं वो नाउन ही है ना, नाउन इनका नाउन ही होगा। तो उस नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा दे वर क्राइंग। ऐसा ए बी वर क्राइंग ऐसे नहीं, दे वर क्राइंग, ए बी वर क्राइंग, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरी थोड़ी है ए एंड बी वर क्राइंग। दे वर क्राइंग ऐसे बोल सकते हैं हम। अब देखते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। ही इज़ मैड, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। ही इज़ मैड, वो पागल है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आप समझ सकते हैं इसके नाम से। मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सर्वनाम प्रोनाउन शब्द होते हैं जिन पर वाक्य में हो रहे काम का असर पड़ता है। मतलब वाक्य में कोई काम हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट पे असर डाल रहा है, ठीक है। जैसे कि मी हो गया मुझे, मेरे। हिम हो गया उसे, उसको, उनको। हर हो गया उसे, उसको, उनको, ठीक है, एक लड़की, फीमेल। यू हो गया तुम्हें, तुम्हारे, आपको, आपके, ठीक है। देम हो गया उनके। अस हो गया हमारे, हमें। मतलब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं जिस पर काम, किसी वाक्य में कोई काम हो रहा है उस पर ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है, ठीक है।
जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। राहुल बीट हिम। राहुल ने, इसकी हिंदी है, राहुल ने उसे मारा। राहुल बीट हिम, राहुल ने उसे मारा। ठीक है, तो राहुल ने कुछ काम किया, किस पर? हिम पर। किस पर? उसे। उसे मतलब हिम। ठीक है, राहुल ने उसे मारा। तो इस पे असर किस पे पड़ा? राहुल के द्वारा जो असर पड़ा, राहुल के द्वारा जो असर पड़ा ना, वो पड़ा किस पे? हिम पर। मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट पे असर पड़ता है किसी वाक्य में कार्य का, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इस पे असर पड़ रहा है ना, राहुल ने इसे मारा, कोई कार्य किया इस पे, समझे ना? राहुल ने उसे मारा, उस पे कार्य किया, उस पर। ठीक है, उसे। हिम, राहुल बीट हिम। ऐसे ही आप ये देखिए, डैड स्कॉल्डेड अस। डैड स्कॉल्डेड अस, इसकी हिंदी है, पापा ने हमें डांटा। तो पापा ने हमारे ऊपर कोई कार्य किया, हमें डांटा। किसे डांटा? हमें। डैड ने हमें डांटा। डैड ने हमें डांटा। ठीक है, हमें डाटा। अस, जो कि एक प्रोनाउन है, देख सकते हैं, ये है प्रोनाउन अस, हमें, जिसकी हिंदी होती है हमें। यहाँ पे भी हमें है और यहाँ पर भी हमें है। तो डैड ने हमें डांटा, प्रोनाउन पर असर पड़ा, ऑब्जेक्ट पर असर पड़ा मतलब। ठीक है, समझ गए ना? जैसे कि ये देखिए, बेबी इज़ वॉचिंग यू। बेबी आपको देख रहा है, बच्चा आपको देख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको देख रहा है, आप पे वो कार्य कर रहा है, किस पे कर रहा है? यू, आप पर। आपकी हिंदी होती है यू, तो यू एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो ये आप पे कार्य हो रहा है। और मैंने क्या बताया? प्रोनाउन वो होते हैं जिस पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जिस पे किसी कार्य में होने का असर पड़ता है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। आगे देखते हैं क्या है। आगे है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये? अब पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट शोज हु ओन्स समथिंग। मतलब इसका साफ सीधा मतलब ये है, जो शब्द हमें यह बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है, यानी उस पर हक किसका है। ठीक है, उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम नाम, नाउन की जगह करते हैं ताकि नाम बार बार ना बोलना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं। माय, माइन दोनों का मतलब होता है मेरा। हिज दोनों का मतलब होता है मेरा, सॉरी उसका, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा उसका। हर्स उसका, फीमेल है। योर्स तुम्हारा, आपका। तुम, आप एक व्यक्ति भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, देयर्स उनका, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। देयर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। और्स हमारा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। और में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और हमारा, समझ सकते हैं आप। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होते क्या हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा जल्दी से समझेंगे इसे। दिस इज़ माई बॉटल, ये मेरी बॉटल है। दिस बॉटल इज़ माइन, दोनों का मतलब ये है, ये बॉटल मेरी है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। ठीक है, माय में और माइन में।
जब भी हम माय लगाते हैं तो उसके आगे नाउन का आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इसमें देखिए, इस एग्जांपल में दिस इज़ माय बॉटल। बॉटल है जो कि नाउन है। माय के आगे बॉटल आ रही है ना, माय के आगे बॉटल आ रही है, ठीक है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माय बॉटल, माय के आगे कुछ आता है, कुछ में किसी का नाम कुछ भी हो गया, माय कार, माय बेबी, माय सन, माय चाइल्ड, है ना, कुछ भी आए माय के आगे तो उसमें हम माइन यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोल सकते माइन बॉटल, माइन बॉटल नहीं बोल सकते, जैसे कि दिस इज़ माइन बॉटल, ठीक है, क्योंकि माय के आगे नाउन आ रहा है। तो अगर मेरा के आगे, माय का मतलब होता है मेरा, मेरा के आगे कुछ आ रहा है, जैसे कि इसमें आई बॉटल, बॉटल, मेरा के आगे कुछ आ रहा है, जैसे इसमें बॉटल आई तो हम माय यूज़ करेंगे, माय बॉटल, दिस इज़ माय बॉटल। अब उसी तरह इसमें देखिए, दिस बॉटल इज़ माइन, दिस बॉटल इज़ माइन, तो माइन के आगे कुछ नहीं आ रहा, मतलब माइन के आगे कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए हम माइन यूज़ करेंगे। माइन के आगे कुछ है? कुछ नहीं है ना, अकेला है। दिस बॉटल इज़ माइन, लेकिन यहाँ पे माई के आगे बॉटल है तो हमने माई यूज़ करा। समझ चुके होंगे आप। ऐसे ये देखिए, दिस इज़ हर बॉटल, ये बॉटल उसकी है, ठीक है। हर के आगे उसका, उसकी, उसकी के आगे क्या आ रहा है? नाउन, जो कि एक बॉटल है। उसकी के आगे आ रहा है नाउन, जो कि एक बॉटल है, इसलिए हमने हर यूज़ करा। और इसमें हर्स के आगे नहीं आ रहा कुछ भी, बॉटल वोटल कुछ नहीं है, इसलिए हमने हर्स यूज़ किया। दिस इज़ योर कार, योर आपके, ये आपकी, आपकी के आगे क्या आ रहा है? नाउन, जो कि एक नाउन है। कार है जो कि एक नाउन है, आपकी के आगे कुछ आ रहा है, कार है, तो इसलिए हमने योर यूज़ करा। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। दिस कार इज़ योर्स, ये कार आपकी है। दोनों का मतलब सेम ही है, तरीके अलग अलग है। योर और योर्स में, हर, हर्स में, माय, माइन में। अब ये देखिए, एडजेक्टिव भी आ सकता है। दिस इज़ माय न्यू कार, एडजेक्टिव ये है न्यू कार। माय के आगे न्यू कार आ रहा है, माय के आगे कुछ आ रहा है ना, मेरी, मेरी के आगे आ रहा है न्यू कार, एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, ज़्यादातर नाउन ही आता है सेंटेंस के हिसाब से। मेरी न्यू कार, माय के आगे एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए हमने माय यूज़ करा। मेरी के आगे मतलब सॉरी, मेरी के आगे वो आ रहा है एडजेक्टिव, और इसलिए हमने माय यूज़ करा। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में क्या है, दिस न्यू कार इज़ माइन, ये जो नई गाड़ी है ये मेरी है। दोनों का मतलब सेम है, मतलब दोनों का सेम है एकदम। आप ये समझ लीजिए आसानी से कि मेरी और मेरा के आगे नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे माय, हिज, हर, योर। मतलब मेरी, मैं, मेरी, मेरा, मैं, तो ये होगा माय। मैं माय को लेकर समझा रहा हूँ, ये मेरी, मेरा, ठीक है। माय वाला एग्जाम्पल है ये। ज़्यादा हो गया, थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, इसे लेकर समझा रहा हूँ। मेरी, मेरा के आगे नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो हम माय यूज़ करेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है नाउन वगैरह तो माइन आएगा।
ठीक है, मेरा, दोनों का मतलब सेम है, माय, माइन, मेरा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। पहले ये समझिए, वर्ड्स दैट शो एन एक्शन इज डन बाय अ पर्सन ऑन देयर ओन। मतलब कोई एक्शन हुआ और उस इंसान ने, पर्सन ने खुद से करा, मतलब कोई काम किसी व्यक्ति ने खुद से करा, ठीक है, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये पूरी डेफिनेशन सही नहीं है, हिंदी में भी देख लीजिए। जो शब्द हमें यह बताते हैं कि कोई काम किसी ने खुद या अपने आप किया है, उन्हें रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये पूरे सही, मतलब समझाने के लिए है, मतलब ये समझ लीजिए, कोई काम किसी व्यक्ति ने खुद किया तो रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं, देखिए, अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट एंड इज़ नेसेसरी फॉर द सेंटेंस। मतलब कोई भी एक्शन हुआ और वो रिफ्लेक्ट हो गया सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब इसमें हिंदी समझिए, हिंदी में समझिए आप, हिंदी डेफिनेशन से, वह सर्वनाम जो क्रिया एक्शन के असर को वापस कर्ता पर डालते हैं। कोई एक्शन हुआ और वो कर्ता पर ही डल गया, मतलब उसने खुद किया तो मतलब वो वापस हो गया ना, उसी पे डल गया एक्शन, ठीक है, असर उसी पे आ गया, और वाक्य के अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वाक्य के लिए बहुत ज़रूरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव क्या होते हैं, अ प्रोनाउन यूज्ड ओनली टू ऐड एम्फेसिस टू अ नाउन एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस। ये ज़ोर देने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़ोर दिया जाता है। हिंदी में देखिए, वह सर्वनाम जो केवल किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर, एम्फेसिस, जोर देने के लिए आता है और जिसे वाक्य से हटाया भी जा सकता है, उन्हें इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में फ़र्क इतना है कि रिफ्लेक्सिव की तरह होता है इंटेंसिव, लेकिन इंटेंसिव में थोड़ा एम्फेसिस ऐड किया कर दिया जाता है, कोई काम पे जोर देना। एग्जाम्पल से समझिए आप, पहले ये देख लीजिए, माई सेल्फ की हिंदी होती है मैं खुद, हिम सेल्फ की वो खुद, हर सेल्फ की वो खुद, फीमेल है, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, तुम, आप खुद, तुम आप एक व्यक्ति भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देम सेल्व्स, वो खुद, वे खुद, और सेल्फ, और सेल्व्स, हम खुद, इसकी हिंदी एक से ज़्यादा व्यक्ति। एग्जाम्पल से समझिए, मैं ये खुद करूँगा, मैं ये काम खुद करूँगा, खुद से करूँगा, और मैंने क्या बताया ऊपर, मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कोई काम खुद से करते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसमें मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं ये खुद करूँगा, मैं ये अपने आप करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ आया, मैं खुद, ये देखिए, माई सेल्फ, मैं खुद, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये कौन सा है, मैं ये खुद करूँगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम मैं ही करूँ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ आ जाए, जैसे कि देखिए, आई माई सेल्फ विल डू इट,
विल डू इट। ठीक है। अगर माई सेल्फ के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ आ रहा है जस्ट बाद में, विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट। और इसमें क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें फ़र्क क्या है, मैं ये खुद करूँगा, इसे देखिए इस वाले को, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँ, मेरी जगह कोई और भी जा सकता है। लेकिन जब मैंने ये बोला आई माई सेल्फ विल डू इट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत माई सेल्फ आया, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं ये खुद ही करूँगा, ये फ़र्क है दोनों में, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में ये फ़र्क है। अब रिफ्लेक्सिव कौन सा वाला है, ये वाला है रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल, और ये वाला है इंटेंसिव का एग्जाम्पल। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूँगा, ज़रूरी नहीं है मैं ही करूँ, किसी और से भी करवा सकता हूँ। लेकिन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ आ गया, ठीक है, तो समझ लीजिए उसमें ज़ोर ऐड हो गया, आई माई सेल्फ विल डू इट, मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, ये मैं ही करूँगा। ऐसे ये देखिए आप, वो वहाँ अपने आप जाएगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ। अब इसका ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो वहाँ खुद जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो ही जाए, किसी और को भी भेज सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने ही जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद हिमसेल्फ लगाया, हिमसेल्फ, ही के बाद जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हिमसेल्फ प्रोनाउन आ जाए तो उसमें एम्फेसिस ऐड हो गया, मतलब ज़ोर ऐड हो गया, ही हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के बाद तुरंत माई से हिमसेल्फ आया और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहा, ही हिमसेल्फ विल डू, विल गो देयर, ही हिमसेल्फ विल गो देयर, वो वहाँ खुद जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ आया, प्रोनाउन है, जो कि प्रोनाउन है, तो उसका मतलब ये हुआ, ये हो गया इंटेंसिव, इसमें कोई ज़ोर नहीं दिया इस वाले में। ही विल गो देयर हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ नहीं है, ठीक है, ही में देख रहे होगी हिमसेल्फ है क्या, ही जो कि सब्जेक्ट है, इसके बाद में कोई हिमसेल्फ नहीं है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। यदि इसमें देखिए इस वाले में, इसमें है सब्जेक्ट के बाद तुरंत हिमसेल्फ जो कि प्रोनाउन है, ही हिमसेल्फ विल गो देयर, इसमें क्या कह रहा है ये, इसकी हिंदी क्या हुई, वो वहाँ खुद ही जाएगा, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता वहाँ पे। आ रही समझ में, आ गई होगी, जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखेंगे और भी सीखते जाएंगे। एक बार और बता देता हूँ, नोट कर लो। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ या माई सेल्फ इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये हुआ वो है, सॉरी इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव नहीं, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ माई सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंटेंसिव प्रोनाउन है, तो ये समझ लीजिए उसमें ज़ोर ऐड हो गया, ही हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिमसेल्फ वह खुद, दे देमसेल्फ वे खुद, आई माई सेल्फ मैं खुद, तो ये इंटेंसिव है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ नहीं है तो ये पहुंच गया रिफ्लेक्सिव में, जिसमें ज़ोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल दिखाया था हमने आपको, आई विल डू इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव है।
ठीक है, मैं ये खुद करूँगा, ज़रूरी नहीं है मैं ही करूँ, और भी कोई कर सकता है। अब देखते हैं आगे। इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? एन indefinite pronoun is a word that replaces a noun but does not refer to a specific person, amount or thing। इसकी हिंदी ये है, indefinite pronoun वो होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी खास खास व्यक्ति के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऑल, ऑल सब, ठीक है, बोथ, बोथ का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपके अगल बगल एक लड़का खड़ा है राहुल, ठीक है, और एक खड़ा है मोहन। आपको कहना है राहुल एंड मोहन। ज़रूरी थोड़ी है राहुल एंड मोहन आपके पक्के दोस्त हैं। ये राहुल और मोहन का दोनों का नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि राहुल और मोहन मेरे पक्के दोस्त हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों ही मेरे पक्के दोस्त हैं, ठीक है। दोनों के लिए बोथ लगा सकते हैं। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखिए पहले, बोथ आर माई फ्रेंड्स। दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। कौन कौन है? राहुल और मोहन, जो कि आपके बराबर में खड़े हैं। आप किसी को बता रहे हैं राहुल और मोहन दो व्यक्ति हैं, बोथ दो के लिए यूज़ होता है। बोथ आर माई फ्रेंड्स, दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है राहुल और मोहन दोनों ही आपको कहना ज़रूरी है कि राहुल एंड मोहन दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ऐसे बोल सकते हैं बोथ आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि आपके बराबर में खड़े हैं। ये देखिए, ऑल आर नाइस बॉयज़, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं, आपको सभी को कहना सभी नाइस हैं, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ी हर किसी का नाम लेना ज़रूरी थोड़ी है आपको। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ऑल आर नाइस बॉयज़, है ना, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, एवरीवन लव्स द न्यू टीचर। ये एग्जांपल अच्छा है, इससे आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए नया टीचर आया आपकी क्लास में और सारे ही बच्चे उस टीचर को, नए टीचर को प्यार दे रहे हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है, क्लास में तो बहुत ही बच्चे होते हैं, ज़रूरी थोड़ी हर किसी का नाम। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं एवरीवन, हर कोई, लव द न्यू टीचर, ठीक है। ऐसे ही ये भी एग्जांपल अच्छा है, देयर आर मैनी कार्स ऑन द रोड टुडे। आज रोड पर बहुत सारी कार्स हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है हर कार का नाम लें आप, मैनी भी तो बोल सकते हैं कई, है ना, बहुत सारी कार हैं। हर कार का नाम लेना ज़रूरी थोड़ी है, मैनी बोल सकते हैं कई। अब देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? A demonstrative pronoun is a word used to point out specific people or thing। पहले ये देखिए, दिस ये है, दैट वह ये है, दोस वे, दिस ये, एक से ज़्यादा, दोस्त एक से ज़्यादा जो कि दूर है, मतलब पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए। वे, दिस ये है, दैट वह इशारा कर रहा है, दोस्त ये है, दोस्त वह, वे, दीज ये, प्लूरल में, मतलब इशारा करने के लिए
यूज़ होते हैं, इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। पॉइंट आउट किसी चीज़ को, पीपल हो गया, थिंग्स हो गई, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को, ख़ास चीज़ को, विशेष चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को इशारा करने के लिए। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, तो यहाँ पे इशारा करा यह एक, यह एक पेन है। दिस इज़ अ पेन, यह है, इशारा करा। दैट इज़ माई फ्रेंड, जो कि दूर खड़ा है, वह मेरा दोस्त है। दैट इज़ माई फ्रेंड, इसकी हिंदी है वह मेरा दोस्त है। वह दूर खड़ा है जो, थोड़ी आपसे, तो अब इशारा कर रहे हैं दैट, हाथ से, दैट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, वह मेरा फ्रेंड है। पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो इस खास इंसान मेरा फ्रेंड है। दीज आर पीपल, ये सारे लोग हैं, ये है इशारा कर रहे हैं, यह सारे लोग हैं। अब भीड़ भाड़ में तो बोला दीज आर पीपल। दोज आर माई कीज़, वह मेरी चाबियाँ हैं, ठीक है। मान लिया आप किसी को बता रहे हैं दोज, इशारा कर रहे हैं दोज आर माई कीज़, वह मेरी चाबियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि शायद लास्ट है, हाँ लास्ट ही है। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, द आंसर of which is definitely to be a noun और pronoun। ये वह प्रोनाउन है जो कि कोई सवाल या क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जिसका आंसर या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। पहले ये देख लीजिए आप, एग्जाम्पल से समझिए। व्हाट इज़ योर नेम, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी इंसान से, कोई व्यक्ति है, राहुल से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो अपना नाम बता रहा है राहुल, जो कि एक नाउन है। और मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, और जिसका आंसर डेफिनेटली नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, तो राहुल ने कहा राहुल, जो कि एक नाउन है। व्हाट इज़ योर नेम, राहुल, आंसर में क्या है राहुल, ठीक है, और आंसर में नाउन ही आएगा डेफिनेटली, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। व्हाट, वैसे ही ये देख लीजिए, विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है, तो आप कहते हैं दिस वन, ठीक है, ये वाला। दिस क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी आ सकता है आंसर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोनाउन। दिस वन, यहाँ पे क्या आया नाउन आंसर में, जवाब में, यहाँ पे आया दिस, सॉरी दिस जो कि एक प्रोनाउन है, यहाँ पे आया प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन आया ना। अब इसमें ये देखिए, हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा है, आपने पूछा वहाँ कौन खेल रहा है, तो जिससे आपने पूछा वो उसने बताया राम इज़ प्लेइंग देयर, राम इज़ प्लेइंग देयर, ठीक है। आपने पूछा हु इज़ प्लेइंग देयर, जिससे ही पूछा उसने आपको जवाब दिया राम इज़ प्लेइंग देयर, आंसर में क्या आया राम, जो कि एक नाउन है, ठीक है।
और आंसर में नाउन ही आएगा, डेफिनेटली नाउन आएगा, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो हो सकता है आपको आज समझ में ना आया हो, रिपीट कर लेना लेक्चर को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।